दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। शाहरुख खान की कहानी महत्वाकांक्षा और हार ना मानने की भावना की कहानी है। 1965 में नई दिल्ली में जन्मे उनके शुरुआती जीवन में सुख सुविधा और कठिनाइयां दोनों थीं। उनके परिवार के पास एक रेस्टोरेंट था, लेकिन आर्थिक स्थिरता की कमी थी। युवा शाहरुख, जिन्हें प्यार से शाह कहा जाता था, एक बुद्धिमान और ऊर्जावान बच्चे थे। वह पढ़ाई में अव्वल थे और एक उत्सुक खिलाड़ी भी थे। उनका सपना बड़ा बनने का था, हालांकि रास्ता स्पष्ट नहीं था। उनका परिवार गौतम नगर चला गया, जहां उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की। यहां उनका करिश्मा और प्रतिभा सबको दिखाई दी। उन्होंने नाटक और रंगमंच में सक्रिय रूप से भाग लिया, प्रदर्शन के लिए एक स्वाभाविक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जिससे उनमें मनोरंजन करने की इच्छा और बढ़ गई। उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआती अनुभव एक असाधारण यात्रा की नींव रख रहे हैं। शाहरुख जब सिर्फ 15 साल के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिसने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया। उनकी मां, एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला, ने अपने परिवार का साथ दिया। उन्होंने ही शाहरुख में कड़ी मेहनत, लचीलापन और अपने सपनों का पीछा करने के मूल्यों को स्थापित किया। आगे के चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलते हुए ये मूल्य उनके जीवन की आधारशिला बनेंगे। अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद शाहरुख खान ने 1951 में अपनी बचपन की प्यार गौरी छिब्बर से शादी कर ली। प्यार ने एक मजबूत नींव प्रदान की, क्योंकि वह अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार थे। भारतीय सिनेमा के केंद्र मुंबई का आह्वान अथक निकला। वह मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चहल पहल वाले शहर में चले गए। हालांकि मुंबई जीतना कोई आसान शहर नहीं था। फिल्मी दुनिया बेहद प्रतिस्पर्धी थी, जिसमें महत्वाकांक्षी अभिनेता ब्रेक पाने के लिए होड़ में लगे हुए थे। शाहरुख का कोई कनेक्शन नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था और न ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड था। उन्हें अनगिनत अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन टूटा नहीं। मॉडलिंग असाइनमेंट से लेकर टेलीविजन के कमर्शियल्स तक जो भी काम उनके पास आया, उन्होंने किया। उन्होंने थिएटर के दिग्गज बैरी जॉन के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारते हुए एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। जॉन ने शाहरुख की कच्ची प्रतिभा और अटूट समर्पण को पहचाना। उन्होंने उन्हें सीमाओं को तोड़ने और अपनी क्षमताओं की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। सीखने और आत्मखोज की यह अवधि अमूल्य साबित हुई, जिसने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों और जीत के लिए तैयार किया। 1988 में शाहरुख खान ने धारावाहिक फौजी से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। एक सेना कैडेट के उनके चित्रण ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्क्रीन उपस्थिति का प्रदर्शन किया। हालांकि फौजी को मामूली सफलता मिली, लेकिन यह उनका अगला उद्यम सर्कस था, जिसने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। एक सर्कस कलाकार की भूमिका ने उन्हें अपनी ऊर्जा और तीव्रता का प्रदर्शन करने की अनुमति दी, जिसने देश भर के दर्शकों को मोहित कर लिया। छोटा पर्दा एक सीढ़ी थी, एक मंच था, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन व्यापक दर्शकों के सामने किया। उनके अभिनय ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा और जल्द ही सहायक भूमिकाओं के प्रस्ताव आने लगे। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी। हालांकि मुख्य भूमिका नहीं थी, लेकिन एक दिल टूटे प्रेमी के रूप में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। दीवाना व्यावसायिक रूप से सफल रही और शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मान्यता एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने अभिनय को आगे बढ़ाने के उनके फैसले को मान्यता दी और बॉलीवुड में इसे बड़ा बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी। दिल्ली का वह लड़का, जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी, आखिरकार भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने लगा था। दिल्ली के एक युवा लड़के से बॉलीवुड में उभरते हुए स्टार तक का शाहरुख खान का सफर सपनों के उनके अथक प्रयास का प्रमाण है। प्रत्येक भूमिका के साथ उन्होंने सीमाओं को आगे बढ़ाया और नई जमीन तोड़ी। अपने करिश्मे और प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके सामने आने वाली चुनौतियों ने उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और उनके प्रियजनों के समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, शाहरुख खान न केवल एक घरेलू नाम बन गए, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बने।
ये साबित करते हुए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से सपने सच हो सकते हैं।